कहते हैं प्रयागराज तीर्थों का राजा है। गंगा गंगा जमुना सरस्वती 3 नदियों का संगम है वहाँ। कुंभ मेला लगता है, श्रद्धा से जाते हैं लोग, मेले में नहाते हैं लोग। तो वहाँ जाने पर हमको सिर्फ गंगा जमुना दो नदी दिखाई देती है, तीसरी नदी कहाँ है? जबकि त्रिवेणी है वो, 3 धाराएं आकर मिलती हैं, तो 3 धारा कहाँ है? और न इस पर कोई सवाल करते हैं और न खोजने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि कभी यहाँ सरस्वती नदी भी आके मिली थी, अभी लुप्त हो गई है, नहीं तो पहले तीनों थी। लेकिन ज्ञानियों ने कहा, दिव्य ज्ञानियों ने, जिन्हें दिव्य दृष्टि है, मैं भी आपको समझा रहा हूँ, त्रिवेणी आप देख लीजिए, 3 धाराएं हैं वहाँ। गंगा यमुना, मैंने भारत के उत्तर से लोग आ रहे हैं, दक्षिण से आ रहा है, चारों तरफ से आ रहे हैं लोग। ये 2-3 धाराएं हैं, 2 धाराएं हैं, और तीसरी धारा विलुप्त नहीं हो गई, दिखती है। तीसरी नदी सरस्वती नदी है। सरस्वती नदी, गंगा और जमुना में तो पानी है, सरस्वती में क्या है? ज्ञान है ना। तो जो तमाम ऋषि मुनि महात्मा संत आते हैं, अपने ज्ञान का प्रवचन देते हैं, तो उसे हम जो सीख कर आते हैं, धर्म धर्म ज्ञान प्राप्त होता है, धर्म पर चलने की जो सीख लेकर आते हैं, वही तो है तीसरी नदी। तो तीनों नदियां मैंने आपको दिखाया, गंगा नदी, जमुना नदी, उसका रूप है उत्तर से आए हुए लोग, दक्षिण से आए हुए लोग, हजारों हजार लोग गंगा जमुना में स्नान करते हैं संगम पर। तीसरी नदी वहाँ ज्ञान की गंगा है, सरस्वती नदी है। सरस्वती नदी पानी की नदी नहीं है, वो ज्ञान की नदी है। और संत महात्मा जो आते हैं, तमाम साधु संत जो वहाँ आते हैं, हिंदू धर्म सनातन धर्म पर व्याख्यान देते हैं, वो सब हम सुन कर आते हैं। तो तीसरा स्नान भी हो जाता है, गंगा यमुना और सरस्वती का स्नान, ज्ञान का स्नान, और अपने बुद्धि को निर्मल करके, अपने चरित्र को निर्मल करके हम फिर जीते हैं, फिर अगले कुंभ का इंतजार करते हैं। आशा है आपने गंगा यमुना सरस्वती का, त्रिवेणी का वास्तविक रूप में दर्शन कर लिया होगा। सबको बताएं, ज्ञान की गंगा में नहाएं, ज्ञान की धारा चारों ओर फैलाएं।